हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और देखिए, एक क्वेश्चन आज बहुत अच्छा और है। किस पर? पार्शियल डिफरेंशिएशन पर। यानी उसके अंतर्गत क्या करना है? वेरीफाई करना है आइलर्स थ्योरम को इस दिए गए फंक्शन का। फंक्शन क्या है? u बराबर एक्स का पावर 1/2 y का पावर 1/2 एक्स का पावर n प्लस y का पावर n। आपको पता है आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे पता है? तो पहले आइलर्स थ्योरम वाली लाइन चाहिए और फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई क्या आ रहा है वो देखा जाए। जो राइट हैंड साइड में डिग्री निकालने के बाद जो लिखते हैं आइलर्स थ्योरम के द्वारा वो चीज़ दिख रही है, और अगर दिख रही है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा आइलर्स थ्योरम। तो जैसे तमाम क्वेश्चन लगाया गया है पहले वाले वीडियो में, ठीक इसको भी उसी ढंग से प्रोसीड करेंगे। बस यहाँ एक चीज़ देखिए, पहली बात दिया गया फंक्शन लिख लीजिए, गिवन u बराबर एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 एक्स का पावर n प्लस वाई का पावर n। आपको पता है कि आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर फंक्शन क्या होगा? होमोजीनियस होगा। अब अभी तक आप देख रहे थे तमाम क्वेश्चन जब फ्रैक्शन में रहता था, यानी इस तरह से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई या रूट एक्स माइनस रूट वाई, अगर ऐसा जब भी रहता था तो देखते थे कि ऊपर फंक्शन जो है होमोजीनियस है क्या, यानी प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है, तो वहाँ उसकी डिग्री निकालते थे। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है तो होमोजीनियस है, तो ऊपर की डिग्री क्या हुई? 2, और नीचे रूट एक्स माइनस रूट वाई है, ये भी क्या है आपका जो है दोनों के प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है और डिग्री क्या है 1/2। तो टोटल डिग्री क्या होती थी? ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, तो 2 - 1/2 और बराबर 3/2 आपका ही होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में यह फ्रैक्शन की बजाय मल्टीप्लिकेशन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे फ्रैक्शन में रहता, जैसे ये बता दें, तो फ्रैक्शन में रहता ऐसे एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 एक्स का पावर n प्लस वाई का पावर n, तो फिर उसी तरीके से इसकी डिग्री निकालते दिए गए फंक्शन की। ऊपर का देखिए डिग्री क्या है? सेम, यानी सब प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है तो होमोजेनियस दिख रहा है, तो डिग्री क्या है 1/2। और नीचे भी देखिए ये क्या है, दोनों प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है और डिग्री क्या है n है, तो टोटल डिग्री क्या होगी? ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री। इस तरह से आप निकालते थे। अब यहां पर ऐसा न होकर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या फर्क पड़ता है? अब मल्टीप्लिकेशन में यह देखिए यह टर्म है, इसके प्रत्येक टर्म देखिए यानी दोनों की टर्म की डिग्री सेम है, तो डिग्री क्या है 1/2 है, ठीक। और ये एक्स का पावर n प्लस वाई का पावर n है। अगर आप ऐसे समझे, ध्यान देखिए, अगर आप ऐसे समझे तो इसकी डिग्री क्या है? n है कि नहीं? इसकी डिग्री आपकी क्या है? n है, तो इसकी डिग्री 1/2, इसकी डिग्री आपकी क्या है? n। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री क्या आएगी? 1/2 प्लस n होगा क्या? बिल्कुल होगा। जब ये नीचे रहता तो ऊपर की डिग्री और फिर नीचे की डिग्री लेकर माइनस कर देते, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर की डिग्री क्या है? 1/2। ये क्या है? ये सॉरी ऊपर का मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1/2 और इस टर्म की डिग्री क्या है? n। तो टोटल डिग्री तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है, यानी इस केस में जो डिग्री होगी यह डिग्री प्लस यह डिग्री। और अगर डिवीजन रहता तो 1/2 इसकी डिग्री n, तो टोटल डिग्री क्या होगी? 1/2 - 1। और तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी डिग्री 1/2 इसकी n, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो टोटल डिग्री क्या हो जाएगी? यह डिग्री प्लस यह डिग्री 1/2 प्लस n, और आपकी ये टर्म हुआ है। इस तरह से आपके सामने यानी दिख रहा है कि यह होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री क्या है? 1/2 प्लस n। समझ में आ रहा ना? यानी फ्रैक्शन में आपके स्वरूप में ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, मल्टीप्लिकेशन में ए भी होमोजीनियस आपको दिख रहा है, ये 1/2 डिग्री का है या n डिग्री का है, तो 1/2 प्लस n आप इस ढंग से निकालते हैं। सबसे रास्ते और भी हैं चेक करने के लिए कि ये फंक्शन होमोजीनियस है और किस तरह से डिग्री निकालते हैं, तो सबसे आसान
तो देख रहे हैं इसकी डिग्री क्या है 1/2 + n। आप दूसरे तरीके से भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का है। कैसे? अगर आपस में इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये से देखिए एक्स का पावर 1/2 एक्स का पावर n मल्टीप्लाई किया, अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या होगा एक्स का पावर 1/2 वाई का पावर n, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस वाई का पावर 1/2 एक्स का पावर n, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस वाई का पावर 1/2 और वाई का पावर n। देखिए तो प्रत्येक टर्म में क्या डिग्री दे रहा है, ये 1/2 n है तो टोटल डिग्री 1/2 + n। यहाँ पे देखिए 1/2 n है तो टोटल डिग्री 1/2 + n। यहाँ पे देखिए 1/2 n है तो टोटल डिग्री 1/2 + n। और यहाँ देखिए 1/2 n है तो टोटल डिग्री 1/2 + n। यानी प्रत्येक टर्म की डिग्री 1/2 + n है। तो क्या हुआ, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y। आप डिग्री कितना 1/2 + n। तो लिखेंगे यहाँ से कि since u is a homogeneous function in x and y of degree 1/2 + n, therefore by Euler's theorem क्या होगा भैया, x del u by del x प्लस y del u अपॉन del y और बराबर डिग्री क्या है 1/2 + n और इंटू u। आप जानते हैं जब u होमोजीनियस फंक्शन एक्स वाई में n डिग्री का होता है तो आयलर्स थ्योरम क्या लिखते हैं, x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू nu। अब यहाँ पर u होमोजीनियस फंक्शन एक्स वाई में कितनी डिग्री का है 1/2 + n, तो ये आपके सामने इस ढंग से। अब तो ये हो गया है, कह रहा है वेरीफाई कीजिए। वेरिफिकेशन इसके पहले भी तमाम क्वेश्चन आयलर्स थ्योरम का किए हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से यानी क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है यानी del u by del x निकालना है, x से मल्टीप्लाई del u by del y निकालना है, y से मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़कर y 1/2 + n इंटू u दिखाना है। और जहाँ u क्या है आपका x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 इंटू x का पावर n प्लस y का पावर n। मल्टीप्लाई del u by del y निकालते हैं, फिर y से मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़कर बराबर 1/2 + n u। और u आपका क्या है, ये अगर ये दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ, तो देयरफॉर आयलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो तमाम क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं वेरिफिकेशन के रूप में, तो ठीक इसको भी उसी तरह से प्रोसीड किया जाए। तो लिखिए यहाँ वेरिफिकेशन और गिवन u बराबर आपका दिया क्या है x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 x का पावर n प्लस y का पावर n, है ना। तो अब हम लोग जो है del u by del x निकालेंगे। तो del u by del x कैसे निकालेंगे, इधर देखिए यह आपका क्या है del u by del x बराबर, ये देखिए एक फंक्शन इसे मान लीजिए दूसरा फंक्शन इसे मान लीजिए, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, किसी एक को छोड़िए दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस दूसरे को छोड़िए पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। मान लिया आपने x के पावर 1/2 प्लस y के पावर 1/2 को छोड़ा, तो x के पावर n प्लस y के पावर n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का पावर n क्या हो जाएगा n x का पावर n-1 और y का पावर n 0, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। और प्लस अब इसको छोड़ दीजिए, यानी आप x के पावर n
प्लस वाई के पावर एन को छोड़िए, अब एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2 को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का पावर एन क्या है 1/2, तो कितना हुआ एन यानी 1/2 एक्स का पावर 1/2 -1 और वाई का पावर 1/2 क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा। आप देख रहे हैं अब ये डेल यू बाई डेल एक्स निकल गया है, एक्स यहाँ है तो चलिए एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, तो क्या होगा एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2, ये एन है, एक्स से मल्टीप्लाई किया और आपके सामने एक्स लिखा, एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब प्लस यहाँ भी देखिए, ये आप चाहे तो 1/2 यहाँ कर लीजिए, तो 1/2 एक्स का पावर एन प्लस वाई का पावर एन, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 1/2 -1 क्या हो जाएगा -1/2 आपके सामने। तो देयरफॉर अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़े, तो देयरफॉर क्या हो गया, इसे देखिए, देयरफॉर आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, ये देखिए तो ये आपका है एन, हम यहाँ लिख ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, और ये है एक्स का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2 और एक्स का पावर n-1, ये पावर 1 है, ये n-1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो घाते जुटेंगे पता है ना, तो ये 1 प्लस n-1, तो 1 से 1 कैंसिल और क्या मिल रहा है एक्स का पावर n आपके सामने। अब चलते हैं इस पर, ये देखिए प्लस 1/2 और ये है एक्स का पावर n प्लस वाई का पावर n, और देखिए एक्स है ये पावर 1 है, ये -1/2 है, दोनों की बेस 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो घाते जुटेंगी, तो 1 -1/2 कितना मिला 1/2, तो 1 -1/2 इट इज इक्वल टू 1/2, तो क्या है एक्स का पावर 1/2। यह मान आपने किसका निकाला है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स का निकाला है, और इसको मान लीजिए आप जो है इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई, तो यहाँ से अगेन यहाँ लिखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर देखिए वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फिर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो फिर वही काम, एक को छोड़िए, मान लिया आपने एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2 को छोड़ा, और फिर आप क्या करेंगे एक्स के पावर n प्लस वाई के पावर n को, यानी वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का पावर n 0 और वाई का पावर n क्या हो जाएगा n वाई का पावर n-1 होगा ना, ये आपके सामने है। और प्लस अब आ जाइए यहाँ पर, अब इसको छोड़ दीजिए, एक्स का पावर n प्लस वाई का पावर n छोड़ा, और एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2 को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 0 हुआ, वाई का पावर n यानी क्या n क्या है 1/2 वाई का पावर 1/2 -1। अब फिर क्या कीजिए वाई से मल्टीप्लाई करिए। अब ये लाइन हमको दिखाना है तो इसको कहीं किनारे आप लिख सकते हैं, यानी हमको दिखाना क्या है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना दिखाना है 1/2 प्लस n और u आपको दिखाना है, ठीक। तो अब हम इसको मिटा दें ताकि आपको पता है कौन सी लाइन लानी है, और ये जो है आपका यहाँ से ये तो काम लिख लिया, तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा इसे देखिए, देयरफॉर y से मल्टीप्लाई कीजिए तो y डेल यू अपॉन डेल वाई, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, तो फिर देखिए यह आपका n यहाँ लिख लीजिए x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y इंटू वाई का पावर n-1 ये आपके सामने है, और प्लस यहाँ देखिए इस 1/2 को यहाँ लिख लीजिए x का पावर n प्लस y का पावर n, और ये y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और y 1/2 -1 क्या होगा -1/2, और ये हुआ y का पावर -1/2। तो देयरफॉर क्या हो गया y डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये देखिए तो n है x का पावर 1/2 प्लस वाई का पावर 1/2, और फिर उसी तरीके से y दोनों जगह है, मल्टीप्लिकेशन में घाते जुड़ेंगी, इसका पावर 1 इसका पावर n-1, तो 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, और क्या आया y का पावर n और प्लस 1/2 x का पावर n प्लस y का पावर n, आइए देखिए 1 है और -1/2 कितना आया 1 -1/2 बराबर 1/2, ठीक। और यह आप निकालने के बाद यह आपका इक्वेशन नंबर क्या है 2 आपके सामने।
अब क्या करेंगे, दोनों को मुझे जोड़ लेना है, तभी तो आएगा x del u by del x प्लस y del u by del y। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y। अब देखिए जोड़ना है, एक तरीके से जोड़ना है, ध्यान से देखिए तो ये टर्म और ये टर्म अगर एक ले लें, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म हम लेकर जोड़ना है, तो देखिए तो दोनों में जोड़ने पर ये कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है, n x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो इसको हम बाहर कर लें, n x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2। तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर जोड़ रहे हैं तो ये तो कॉमन निकल गया, अंदर यही मिलेगा ना, x का पावर n और प्लस y का पावर n। एक तरीके से, ये नहीं कि सब लिख कर जोड़ना शुरू करें, कुछ नहीं, आप जोड़ रहे हैं तो जो टर्म एक जैसे हैं, जो कॉमन है, कॉमन लेते हुए आपने जोड़ा है, ये मिला है। अब दूसरा टर्म देखिए, अब यानी इसमें देखिए 1/2 x का पावर n प्लस y का पावर n, और यहाँ भी 1/2 x का पावर n प्लस y का पावर n जोड़ेंगे तो ये कॉमन से मिलेगा क्या, प्लस 1/2 x का पावर n और प्लस y का पावर n, ये कॉमन हुआ। ये देखिए 1/2 x का पावर n प्लस y का पावर n कॉमन हुआ, तो अंदर जुटेगा क्या आएगा यहाँ पर, x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2, ये आपके सामने। तो देखिए बड़ा आसानी से यह आपने कॉमन लेते हुए इसको जोड़ लिया है। और अब देखिए तो यहाँ पर बराबर, अब देखिए इन दोनों में आपने लिखा है कॉमन, कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन क्या दिख रहा है आपका, यानी देखिए अब पूरे टर्म में ये और ये टर्म में कॉमन क्या है, x का पावर n प्लस y का पावर n, x का पावर 1/2 और प्लस y का पावर 1/2। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से ऐसे जो है, ये देखिए जब ये पूरा यहाँ से, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म एक ही है क्या, एक ही है कॉमन, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी x का पावर आपका क्या है, यानी x का पावर आपका 1/2 प्लस y का पावर 1/2, x का पावर n प्लस y का पावर n कॉमन हुआ। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, n मिलेगा, और जब ये पूरा कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिला, प्लस 1/2 मिला। और यहाँ क्या है आपका कॉमन, क्या निकला है, x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 और x का पावर n प्लस y का पावर n। ये देखिए आपके, यानी यहाँ पर आपने क्या किया है, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या, ये टर्म कॉमन है, तो आपने ले लिया ये क्या, x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2, x का पावर n प्लस y का पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा, n ये लिखा और 1/2 आपके सामने। देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x del u by del x प्लस y del u अपॉन del y बराबर n प्लस 1/2 लिखिए, चाहे 1/2 प्लस n लिखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह है 1/2 प्लस n, और ये देखिए तो x का पावर 1/2 प्लस y का पावर n/2 इंटू x का पावर n प्लस y का पावर n किसी के बराबर है, किसके, u के बराबर है। और देखिए आपकी यह लाइन आ गई, यही लाइन लिखा था ना आपको वेरीफाई करने के लिए। और देखिए x del u by del x प्लस y del u by del y निकाल के आपने दिखा दिया है, किसके, 1/2 प्लस n इंटू यू, और यही तो आपका आइलर्स थ्योरम है। तो क्या क्या लिखेंगे, देयरफॉर द आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड, आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और ये देखिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का समापन इस ढंग से। तो यह क्वेश्चन बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दें, ताकि बिल्कुल आप दोनों क्वेश्चन नजर आपका बना रहेगा। एक और क्वेश्चन देखिए क्या है, छोटा सा है, सो दैट या प्रूव दैट, जो लिख लीजिए, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2u log u।
जहां वेयर क्या दिया है, log u बराबर दिया है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान 3x प्लस 4y। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा कि अरे ये कैसे सब होगा, तो चीज़ें अभी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। यानी हमको शो करना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई 2u log u के बराबर है। एक चीज़ मैंने आपसे इसके पहले भी जिक्र किया है, फिर जिक्र कर रहा हूं कि अगर जो है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके तुरंत स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है, और अगर आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है तो फंक्शन क्या होगा, निश्चित तौर पर होमोजेनियस होगा। 99.999 केसेज में समझिए कि अगर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का अगर रूप अगर आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है या प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो आप मान चलिए कि आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है, और अगर आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है तो फंक्शन क्या होगा, निश्चित तौर पर होमोजेनियस होगा। अब कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, अब दिया क्या है, जहां दिया है ऐसे देखिए, लिख लीजिए गिवन log u बराबर क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान 3x प्लस 4y। आप तमाम जो है log u है बराबर है, तो आप जानते होंगे जितने e का पावर u वाला टर्म रहता है, यानी आप उसको जो है ट्रांसफर करते हैं, आप जानते हैं, पता है ना, e का पावर u नहीं लाख का रहता है तो लाख को जो ट्रांसफर करते हैं और फिर आप क्या होता है, आप जो है e के पावर u में करते हैं, वो तो आप उस तरह जाने। लेकिन यह आपका दिया क्या है, log u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान 3x प्लस 4y। कैसे हम लोग इसको जो है आगे बढ़ेंगे, आइलर्स थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये करने के लिए तो log u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान 3x प्लस 4y। और अभी तक आपको ऐसे मिलता था u बराबर ऐसे देखिए एक्स क्यू ऐसे log आप मान लिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान 3x प्लस 4y ऐसे रहता था, और तो क्या करते थे, log को इधर लाकर e का पावर u बराबर f करते हुए करते थे। लेकिन यहां पर इस तरह से log u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान 3x प्लस 4y, तो यहां पर आगे बढ़ने के लिए जो दिया गया है, मान लिया यह जो है f के बराबर है, मान लिया f से। अब देखिए, अब यहां थोड़ा देखिए तो यह क्या ऊपर देखिए क्या होमोजीनियस फंक्शन है क्या, बिल्कुल है। कितनी डिग्री का है, 3 डिग्री का है। नीचे होमोजीनियस फंक्शन क्या, 3x प्लस 4y, बिल्कुल है। कितनी डिग्री का, 1 डिग्री का है। तो ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री 1 है, तो टोटल डिग्री क्या होगी, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, यानी 3 - 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। तो पर लिखेंगे क्या, सिंस जिस तरह से इनवर्स वाला लॉग वाला आपने लगाया है, ठीक वही काम यहां भी। तो सिंस f इज ए होमोजीनियस फंक्शन, f इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y, इन x एंड y ऑफ डिग्री क्या है, ऊपर की डिग्री 3 है, 3 और माइनस नीचे की 1 है, दैट इज ये है आपका 2, आपका यहां पर दैट इज आपका 2 आपकी डिग्री है। तो ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय आइलर्स थ्योरम, बाय आइलर्स थ्योरम। और क्या होगा, x डेल एफ अपान डेल एक्स, ये देखिए x डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपान डेल वाई, और डिग्री n यानी 2 है, और ये हुआ 2f आपके साथ। और f बराबर किसके है, log u। तो दिस इम्प्लाई जहां जहां f है log u रखिए, तो ये हुआ f log u अब प्लस y डेल बाई डेल वाई, ये हुआ log u, और 2f है आपका log u। डेल बाई डेल एक्स आप log u क्या होगा जानते हैं ना, डेल बाई डेल एक्स आप log u, यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो डेल बाई डेल एक्स आप log u क्या होगा, log u को x के रिस्पेक्ट में पता है ना, तो दिस इंप्लाइड ये क्या होगा x, तो log u का x के रिस्पेक्ट में यही होगा ना, 1/u इंटू डेल यू अपान डेल एक्स।
log u को x के रिस्पेक्ट में, अगर डेल बाई डेल यू ऑफ log u रहता तब तो 1/, होता, लेकिन log u को x के रिस्पेक्ट में तो 1/u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। और ठीक ये भी वही होगा, प्लस वाई डेल अपान डेल वाई ऑफ log u, तो क्या होगा 1/u इंटू डेल यू अपान डेल वाई, और यह बराबर क्या है 2 log u आपके सामने। तो देयरफॉर अब आप क्या है यहाँ से देखिए कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यानी कॉमन क्या है 1/u कॉमन है, यहाँ क्या आएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई बराबर क्या है 2 log u आपके सामने। और अब u को इधर भेज दिए तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई, और इधर जाएगा 1/u, तो यहाँ पर तो क्या होगा इट इज इक्वल टू आ गया क्या 2u log u। और देखिए तो क्या यही आपको प्रूफ करना था, ये आपके सामने क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, लेकिन ध्यान रखना है कि कैसे इसको प्रोसीड करना है। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए, और कुछ और इक्का दुक्का और वीडियो आपको लेकर आएंगे इस पर पार्शियल डिफरेंशिएशन पर, और देखिए अलग तरह का क्वेश्चन क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।